हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर टेन। आई एम डॉक्टर सी। सो सबसे पहले एक फनी बात, काफ़ी लोग मुझे ग्रुप में मैसेज भी पूछते हैं कि आप रियली डॉक्टर हैं। सो यार सो आई एम डॉक्टर सी और ये मैं स्क्रब सूट में भी क्लिनिक में ही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज ऑन द सेम सूट। मैं क्लिनिक में ही वीडियोस यूजुअली बनाता हूँ। सो एनीवेज, मूविंग ऑन, आई थिंक आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इन टर्म ऑफ टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, कि मार्केट कहाँ जा रही है और मार्केट के ट्रेंड के साथ आप मैक्सिमम एडवांटेज और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। बिकॉज आई एम सीइंग दिस थिंग कि काफ़ी जो लोग हैं डेफिनेटली दे आर न्यू इन द क्रिप्टो इज न्यू फॉर द वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर फेसिंग obviously they are facing the difficulty in understanding the sentiment of the market. So I will give you an outline stretch कि आपने कैसे ट्रेंड को फॉलो करना है and how to get into the projects to get the maximum advantage. The example being CRO, Kala, Sandbox, Mana, और in comparison अगर आप देखें कि Bitcoin और Ethereum के साथ जो हो रहा है, so we can assuredly say by seeing the market now, it's not the art season, it's a metaverse season going on. और बड़ा एक प्रॉमिसिंग सी एक चेंज क्रिप्टो की मार्केट में ये देखिए कि अब BTC और इथेरियम के साथ जो आपके बाकी कॉइन्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, विच इज़ आई थिंक गुड इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि उससे आप ये सेपरेटली दे हैव मेड देयर ओन पाथ. सो मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्विकली लुक इनटू द BTC कि BTC के साथ क्या हो रहा है. एंड काफ़ी लोग इसमें वरिंग हैं कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन फॉर मी I think I'm very happy the way BTC is doing. So let me hide all those charts first. So अगर आप ये देखेंगे डेली का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट फ्रॉम एक बिग वीक आई थी 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर के साथ अभी तक इस पूरे एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगी और दोबारा वहाँ से नीचे आएगी तो इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपनी बना रहा है, जिस सपोर्ट को ये दोबारा मेंटेन करेगा. सो अब वो जो क्रेजी डंप्स थे वो आई थिंक लाइक दिस ये इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं. सो मोर द BTC इज कंसोलिडेटिंग, और दूसरी साइड पे आप देखिए कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं. सो आई एम शेयरिंग अ वेरी गुड चार्ट हियर, कि जिसमें ये चार्ट है कि आपने आर्ट सीजन का सीजन देखना है, और इसमें अगर ये ब्लॉकचेन center.net है, आप इस वेबसाइट पे जाके देखें. ऑल्ट सीजन इंडेक्स, इट्स नॉट ऑल्ट सीजन येट, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ में देखें तो BTC की मूवमेंट इस वक्त 53 पे चल रही है, एंड 53 का ये मतलब हुआ कि अभी भी BTC की डोमिनेंस ओवरऑल आल्ट कॉइन से ज़्यादा है. तो अभी आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट नहीं की और फिर भी पीपल आर मेकिंग सम क्रेजी गेन्स. उस चीज़ को आपने कैसे देखना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल 90 डेज का चार्ट है, जिसमें गाला का आप देखें तो गाला हैज़ गॉन 16x, which is crazy, and Sand, LRC, all the major actually the coins here are from Metaverse, और अभी consolidate कर रहे हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ब्लू चिप प्रोजेक्ट जिनको यूजली कहा जाता है. सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट ओवरऑल अगर आप मार्केट में भी देखें तो मार्केट की टोटल जो अभी करंट 2.72 है, विच हैज स्लाइटली डिक्लाइंड, 3 ट्रिलियन के करीब थी, विच इज देयर, बट स्टिल ओके, इट्स गेनिंग एक्चुअली, इट्स नॉट दैट बैड. सो BTC और जितने भी आप ब्लू चिप कॉइन्स को अगर आप देख रहे हैं 7 डेज के लास्ट 1 वीक में, एवरीथिंग इज रेड, एवरीथिंग इज ब्लीडिंग. बट ऑन द अदर साइड इफ यू गो अगेन एम्फसाइजिंग कि जो लोग क्रिप्टो में हैं दे शुड नो हाउ टू यूज़ कॉइन गीको. अगर आपको कॉइन गीको यूज़ करना नहीं आती और ट्विटर पे अगर आप लोग नहीं हैं, यू आर लूजिंग हाफ ऑफ द गेम, ट्रस्ट मी ऑन दैट थिंग. सो अगर आप कॉइन गीको में जाएं, कॉइन गीको में जाने के बाद कैटेगरीज में जाके आप देखें तो कैटेगरीज में इफ यू गो डाउन हियर एंड सी द प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल जो गेम की हैं, सो गेमिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी 40% ओवरऑल दे हैव इंक्रीज्ड, 38 बिलियन की उनकी मार्केट होगी. इफ़ यू हैवंट सीन माय वीडियो प्रीवियसली जो मैंने गेमिंग पे मेटावर्स पे बनाई थी, उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर 20 बिलियन की मार्केट थी, और ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स वो पुरानी वीडियो उस टाइम पे अभी ये देख रहे हैं कि 40 बिलियन पे ये चली गई. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्केट ग्रोइंग इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो अभी हम नॉट इवन इन फेंट स्टेज में, हम प्री हिस्टोरिकल पीपल हैं. अभी history, we are making the history into the crypto and metaverse gaming, play to earn, all these projects. And play to earn, अगर आप देखें 118% gain overall the market, which is absolute crazy. Metaverse has gone 44% up, crazy. So if you go on these categories and you can find out कि कौन से projects जो हैं वो bullish हैं और वो क्यों हैं. Don't get trapped in the projects like Ethereum
Okay, here I'm going to emphasize on a very important thing. Never get emotionally attached to any project. अगर आप क्रिप्टो में हैं, what is your main purpose? To make money, right? Profit बनाना है. अगर आप emotionally किसी के साथ coin के साथ stuck हो जाते हैं, I'll give the example of Ethereum. Ethereum bad project? No. It will not grow? No, it will grow. It will grow massively. लेकिन इसकी आप you need to understand. That's why हर वीडियो में हर यूट्यूबर, हर ट्विटर, हर बंदा इन्फ्लुएंसर क्या कहता है, डू योर ओन रिसर्च. आप देखें कि इथेरियम यहाँ पे क्यों स्टक हुआ है अपनी गैस फीस की वजह से. एंड इन कंपैरिजन जो सोलाना, एवेक्स, बाकी जो प्रोजेक्ट है, केडीए इज द न्यू प्रोजेक्ट, जो वो चीज़ें लेकर आ रही हैं उसकी गैस फीस को दे रिजॉल्व दोज इश्यूज. सो अगर एक मैं नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, मैं क्यों इथेरियम में जाऊँगा कि जब मुझे एक और प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अच्छे पड़े हैं जो आई एम यूटिलाइजिंग देम. सो इथेरियम I sold my Ethereum. मेरी YouTube पे वीडियो है almost 3 weeks back, and I actually invested all those money in CRO. And CRO gone up to 5x I think. CRO का अगर आप चार्ट देखें, related token. So मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, हम लोगों ने CRO को परचेज किया था almost around 0.22, और 0.2 करने के बाद लास्ट 30 डेज में देखें कि almost 320% it has gained from there. The point emphasizing, I'm going to emphasize here is कि अगर आप you have to sit down at times, you have to look back to on your portfolio and you have to decide कि कौन से coins loss में हैं, क्यों stuck हैं, go on the Twitter and check the news there, या even कि इतनी projectile movement वो नहीं show कर रहे जिस तरह बाकी coins कर रहे हैं. You don't want to be stay out of the race, you want to be in the race, win the race, make the money. That's why we are there. So Ethereum is one of the good examples. So for me, I sold out all of my Ethereum. The question is, will I going to buy the Ethereum again? The answer is absolutely yes. It is one of the most solid project. I cannot sleep on Ethereum. Right now, market का trend change है, which I'm going to emphasize in this video कि आपने market के trend को कैसे देखना है, how to capture that one, कि ताकि आप maximum advantage ले सकें. इसी तरह जब Ethereum flop हुआ या stuck हुआ, तो आपके जो AVAX एक था, जो प्रोजेक्ट था which was sleeping for the long time, but suddenly it got hyped, और hype के बाद आपने देखा कि how much gain it had made almost in the last 30 days, 76%, और 1 year में अगर आप देखें तो almost 3000%. okay, don't go there, but still it went up to 126 in no time, and now consolidate stage पे है. Again it will go up. ये correction है, which is corrections are always healthy. That's why I'm never against the correction, because the more the correction, more the project will grow in longer time. Okay, moving on now. Play to earn. अभी metaverse play to earn. There is a difference between play to earn and play and earn. Play to earn, आप वही गेम खेल रहे हैं, वही coin आपको उसमें मिलेगा, आप उसी में you are making the money. Play and earn, you are playing something else and getting something else. So play to earn is the more, जिसमें Axie Infinity everyone knows, Sandbox के साथ जो Adidas के साथ collaboration हुई है, that people are buying the lands, all those things. Metaverse, Mana, Gala shown crazy 16x profit there. There are plenty of projects. Okay, now I'm going to tell you in this video how to pick up the projects जिसमें आप invest कर सकते हैं. I'm not going to influence for any particular coin or token, because I'm not a financial advisor. I'm just giving you the insight how to do that thing. Okay, go to the play to earn website or any, you just Google it there and you can find out. Okay, आप उसमें जाने के बाद आप देखेंगे upcoming projects कौन से आ रहे हैं. So if you go on this website and you see, मुझे इसमें 2 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लग रहे हैं. I'll tell you कि उसमें आपने कैसे digging कैसे करना है. Like for example, I'm a football fan, जिसमें मैंने मंकी बॉल पे भी एक वीडियो बनाई थी. अगर आपने मंकी बॉल की वीडियो नहीं देखी, make sure you watch that one, क्योंकि अभी उसमें 2 दिन है. You can still buy the IDOS token pre-sale there. It will going to be a crazy project. I'm telling you before time. So now for example, ये न्यूज़, बाकी भी न्यूज़ हैं, बट ये कार रेसिंग की है जो स्पोर्ट्स में है, they can go. But for example, for me, मुझे मेटा सॉकर to launch football game in metaverse, ये थोड़ा सा attract किया. So how I'm going to do a research on that thing. So first I will go on this particular इसकी अपनी जो न्यूज़ है उसमें जाऊँगा, इसकी न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ लूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं इसमें सारा चल रहा है. Okay, उसके बाद I will go on a Twitter. I will search there on a Meta Soccer के ये प्रोजेक्ट किया है. Meta Soccer का ये आपको पेज मिल गया. आप इस पेज को ओपन करें, और पेज को ओपन करने के बाद आप the very first thing you have to see on the Twitter is
कि इस प्रोजेक्ट के फॉलोअर्स कितनी है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। द मोर द कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, द मोर द प्रोजेक्ट विल ग्रो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हमने देखा है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्जांपल सेम सोलाना स्टिल डिप में है, इथेरियम स्टिल डिप में है, लेकिन ऐसे CRO, सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट्स गोइंग क्रेजी। सो लाइक फॉर एग्जांपल नाउ मेटावर्स की अगर आप कम्युनिटी देखें 26,000 विच इज़ डिसेंट इनफ। और इसी के ही जो ऑफिशियल जो ट्विटर होता है उसमें ऑफिशियल वेबसाइट होती है, देन यू गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड देन हैव अ ग्लिम्प ऑन द वेबसाइट इन जर्नल। इस पे मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है DYOR कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कैसे करनी है। सो इफ आई एम गोइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट देयर, ओके मेटावर्स है, graphics look decent enough, NFTs are, oh wow, okay, that's good, okay, all यहाँ पे links इनके दिए हुए हैं, I can go there and again I can check again, the graphics are really nice. I feel like the professional people has made this video. Play to earn, okay, NFT play to earn, good to go. Now what further I'm going to see is कि इसके रोड मैप क्या है। रोड मैप, ओके, नाउ रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोड मैप टेल्स यू कि आपने किस प्रोजेक्ट में कब इंटर करना है, कब एग्जिट करना है एंड कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी टीम अपने जो रोड मैप को जो दिया हुआ है उसको फॉलो कर रही है, दैट मीन द टीम इज स्ट्रॉन्ग, दे आर डूइंग समथिंग and it's good to go. So you can go into the further detail and see the roadmap क्या है। Then the most important thing is investor and partnerships, इसकी किस किस के साथ है और ये किस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। Polygon, fine. The other good their teams are there. So now, आप इनकी टीम में देखेंगे, you can go on the LinkedIn and LinkedIn पे जाने के बाद आप इनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि from where they are coming and how they are investing into these things. So for me, I'm just giving you an example कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट कैसे देखना है। Then you go into the white paper again and you read further about that white paper again. So this is how you get into the game. और उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप प्ले टू अर्न पे जाओ, प्ले टू अर्न पे जाने के बाद you go down on the list, okay, like for example Sandbox already 102% जो है वो गेन कर चुका है last 7 days में 148%, 114%. I will never FOMO into this projects. ठीक है, अगर कोई और अच्छी न्यूज़ आ रही है yes for a short time I can, लेकिन जब इतना ज़्यादा हाइप में कोई भी पॉइंट जाता है, you always take the correction, okay, so उस correction से बचने के लिए you need to be vigilant enough कि आपने कब इंटर एंड एग्जिट करना है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर नहीं है तो that's really important. So I will, like for example how I'm going to pick up the project, like for example I'll go down on the list and I'll see कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी पंप नहीं किया, that is one important thing, and second कि किसकी मार्केट कैप, smaller market cap has a more potential to grow. Now for example I'm seeing right now is Marriott Circle. I haven't invested in this thing, I'm not telling you to buy this one, I'm just giving an example. Marriott Circle, okay, I will go on the website, Twitter, I will check the project कि क्या इनका गेम्स क्या है क्या नहीं है। 9.1% in a week, okay, decent enough, still seems like कि ये पिक कर सकते हैं। 37 billion market cap, good to go for me. I'll see into this project और मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई अपकमिंग अच्छा इवेंट आ रहा है I will invest in that thing. Now for example this one 230, I will leave it behind. There are more than 10,000 coins, हर किसी में FOMO नहीं करना। Now SLP, yes I have kept my SLP myself because अगर इसके ग्राफ देखें तो बड़े लॉन्ग टाइम से स्टैटिक मोड में और कभी भी वहाँ से ब्लास्ट कर सकता है। Again I'm not giving a financial advice to buy this one. In the last 1 week it went drop to 8.5%. SLP it has a link with the AXE, so yeah of course. So again you pick up like Gods Unchained 22%, 14, 20%. So still these coins have a potential in which they can grow. Carvana, इस पे मैंने अपने पेड ग्रुप में कॉल दी थी एंड ऑलरेडी इट वेंट अप टू 23% अप देयर एंड अगेन द चेन गार्डियन, दीज आर ऑल गुड प्रोजेक्ट्स इन अ वे कि आप इन प्रोजेक्ट्स को जाएं ट्विटर पे देखें एंड देन देखने के बाद जो प्रोजेक्ट्स अभी हाइप नहीं हुए, पंप नहीं किए, मार्केट कैप इनकी स्मॉलर है, यू कैन इन्वेस्ट ऑन दोस कॉइंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपने किसी भी कॉइन पे अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपने उसका प्रॉफिट कैसे लेना है। So that is really important right now. For example, if I'm giving you an example of CRO, अगर CRO का चार्ट ओपन करें
So on the way when you are getting a good gains on any project, I think it's really important to keep taking out the profit on the way. अगर आप profit नहीं लेंगे, क्योंकि market कभी भी एक direction में नहीं जाती. So अगर आपके CRO का एक chart आप देख रहे हैं, तो it went all the parabolic, crazy parabolic over there, और ये जाने के बाद almost 0.98 पे I think इसने touch किया था 0.96 पे, और उसके बाद दोबारा it went into the consolidation phase. So for me, yes, it will again come down maybe around the area of 0.8, 0.8, depending on the news and the hype, all those things. 0.8 पे consolidate करेंगे and then it will be ready to go for the next leg up. So अगर आप इस पॉइंट पे गए हैं 0.9 पे, अगर आपने अपना प्रॉफिट ले लिया है ऑन द वे, इवन अगर यहाँ पे आपने इसको परचेज किया था, लाइक फॉर एग्जांपल 0.22 पे, आई परचेज इट अराउंड 0.22 ऑन दिस एरिया, ऑल द वे ऑन दिस पैराबोलिक, दिस वन आई केप्ट टेकिंग द प्रॉफिट. मैं प्रॉफिट ऐसे लेता हूँ कि अगर 100% गेन हो गया तो 25% आई विल टेक आउट द प्रॉफिट एंड देन इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट येट पम्प्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sleeping on those things कि यार ठीक है ये let it grow, I think it's not a good approach because we all are here to make the money and this is the best approach to make the money. So the overall nutshell of the whole video is this: you need to understand the sentiment of the market, कि money is flowing from which projects to the which one. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अभी जिस आप देख रहे हैं कि लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, they are not pumped. The question is will they pump in the future? Of course yes. कि मेटावर्स अब ओवरऑल अगर आप मार्केट को पूरी ले लें तो मेटावर्स या गेमिंग DeFi के अगर पीक पे गए हैं, पैराबोलिक उन्होंने पैटर्न शो किया है, दे विल कंसोलिडेट एट सर्टेन टाइम और सर्टेन पीरियड. जब वो कंसोलिडेशन करेंगे, द स्मार्ट इन्वेस्टर व्हाट दे डू इज दे टेक आउट देयर प्रॉफिट. तो उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा वो कहाँ जाएगा? अगेन इट विल कम इनटू द ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स. सो आई एम गोइंग टू मेक a series of videos in which my top 10 altcoins, top metaverse, top 10 games and the miscellaneous coins. So keep watching my video, do subscribe to my channel, और अगर content अच्छा लगे please like and leave a comment there for the YouTube algorithm. So I'll keep making such video or in which I will guide on an educational way कि आप कैसे profit maximum कर सकते हैं. So on the layer 1 project, I think it's a really great opportunity if the BTC is consolidating and in a dip last 1 week में 5.6% है. It's a good point to buy the dips again. And dips आपने कहाँ से buy करनी है? आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है then good. If नहीं है, अगर नहीं है then from the metaverse or the gaming projects आप वहाँ से जो profit ले रहे हैं उनको निकालें and invest in the layer 1 project again, because layer 1 is your red carpet. So आप इसके बगैर you cannot do things. So I hope this has given you overall glimpse of the market, how the market goes, and it will help you in be a smart investor for the future. Take care of yourself till the next video. Love, peace and care.